हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ब्रेवे के जो क्रिस्टल जालक है उनको देखने वाले हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, अपने जो एक्सियल जो पैरामीटर्स थे उनके मध्य जो रिलेशन था, 7 क्रिस्टल बने थे, वो सब कुछ हमने देखा था। आज हम क्या करेंगे, इन्हीं 7 क्रिस्टलों को ब्रेवे ने क्या किया था, 14 क्रिस्टलों में बांट दिया था। तो हम क्या बोल देंगे कि ब्रेवे ने जो अपने पीछे काम किया है उसके 7 क्रिस्टलों को क्या कर दिया, 14 क्रिस्टल जालकों में विभाजित कर दिया और उन्हीं को क्या नाम दे दिया, ब्रेवे जालक नाम दे दिया। तो फिर से एक टेबल बनाएंगे और उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे, सेम टू सेम वैसी टेबल बनेगी। उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, सबसे पहले कॉलम में लिखो आप क्रिस्टल। क्रिस्टल क्रिस्टल के टाइप हो जाएंगे, जैसे घनीय है, किस प्रकार का है ना। उसके बाद में सेकंड में डाल दो ब्रेवे जालकों की संख्या, नंबर ऑफ ब्रेवे जालक, ब्रेवे जालकों की संख्या। साथ साथ में नोट्स बना लो जिससे कि आपका भी टाइम बचे और जल्दी से काम हो जाए। हाँ, ब्रेवे जालकों की संख्या, ब्रेवे जालकों की संख्या, नंबर ऑफ ब्रेवे जालक। उसके बाद में नेक्स्ट में क्या करोगे, एक कोष्टिका जो बनती है जालक का नाम है ना, एक कोष्टिका का नाम या जालक का नाम, यूनिट सेल। एक कोष्टिका का मतलब क्या हो गया, यूनिट सेल। एक कोष्टिका को आप क्या बोल दोगे, क्रिस्टल्स बोल दोगे, क्रिस्टल जालक बोल दोगे। तो एक कोष्टिका का नाम, ये अपने क्या हो जाएंगे, सारे के सारे कॉलम हो जाएंगे। उसके बाद में पहला क्रिस्टल कौन सा हो जाएगा बच्चों, घनीय क्रिस्टल हो जाएगा, क्यूबिक। घनीय, जिसको इंग्लिश में क्या बोल दोगे, क्यूब। घनीय के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट ये है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद में एक कोष्टिका कौन कौन सी आ जाएगी, तीनों आ जाएगी। तीनों कौन कौन सी सर, एक तो एससीसी जिसको आप क्या बोल दोगे, आध एकक कोष्टिका। उसके बाद में एफसीसी जिसको आप क्या बोल दोगे, फलक एकक कोष्टिका। और उसके बाद में काय मतलब बीसीसी। तो तीनों आपको मैं शॉर्टकट में लिखा रहा हूँ, पीछे मेरा करवाया हुआ है। एससीसी हो गया, उसके बाद में बीसीसी हो गया और लास्ट में एफसीसी। ये तीनों किसके अंदर आ जाएंगी, अपने इसके अंदर घनीय के अंदर आ जाएगी। एससीसी हो गया, बीसीसी हो गया और एफसीसी हो गया। तीनों के शॉर्ट फॉर्म भी मैंने बता दिए हैं और आपको पूरा नाम भी पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें 2 नंबर पे, यहाँ पे आ जाता है द्विसम लंबाक्स। नाम से पता चल रहा है, द्वि का मतलब क्या हो जाता है, 2 लाइन समान। द्विसम लंबाक्स मतलब 2 साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। जो कि मैंने कंडीशन है वो सारी की सारी आप लोगों को पीछे करवा दी है। इसके अंदर कितने आ जाएंगे, अपने 2 आ जाएंगे। कौन कौन से जालक आ जाएंगे, 2। देखो, ऊपर वाले के अंदर एससीसी है वो, और एक आ जाएगा बीसीसी, मतलब ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। बार बार मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगा ना, बड़ा नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद में 3rd नंबर पे आ जाता है बच्चों विषम लंबाक्स। विषम नाम से पता चल रहा है, विषम मतलब अलग अलग। तो विषम लंबाक्स, लाइन की बात हो रही है ना, तो सारी लाइनें क्या होंगी, अलग अलग होगी, कोई भी किसी का इक्वल नहीं होगा। इसके अंदर कितने आ जाएंगे, अपने 4 ब्रेवे क्रिस्टल आ जाएंगे। 4 कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे एससीसी हो जाएगा, एससीसी हो जाएगा। उसके बाद में अपने बीसीसी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बीसीसी हो जाएगा। उसके बाद में एफसीसी हो जाएगा, बीसीसी, और उसके बाद में एफसीसी। और उसके बाद में मैंने आपको एक और लिखा था अनत्य केंद्र केंद्रित, मतलब अनत्य का मतलब क्या हो जाता है, एंड वाला, मतलब ईसीसी। तो ये भी हो जाएगा अपने 3rd नंबर पे ईसीसी। ये चारों किसके अंदर आ जाएंगी, विषम लंबाक्स के अंदर आ जाएगी। आगे देखो, विषम लंबाक्स के बाद में क्या आ जाएगा, अपने षटकोणीय। नाम से पता चल रहा होगा, षट का मतलब कितना हो जाता है, 6 हेक्सागोनल है ना। हाँ, षटकोणीय। अब देखो, षटकोणीय के अंदर कौन कौन से आ जाएगा, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्रिस्टल आएगा, और वो भी कौन सा आएगा, अपने एससीसी आएगा, जिसको आप क्या बोल देते हो, आध एकक कोष्टिका। उसके बाद में देखो, कंटिन्यू करें आगे। हाँ, विषम लंबाक्स हो गया, षटकोणीय हो गया, और उसके बाद में आगे कौन आ जाएगा, अपने त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, 3 क्या हो जाएंगी, 3 साइड क्या हो जाएंगी, अलग। कौन कौन सी हो जाएगी, जो मैंने आपको पीछे बताया। इसके अंदर सिर्फ कौन आएगा बच्चों, एक ही क्रिस्टल आएगा, एक ही ब्रेवे जालक आएगा। कौन सा आ जाएगा, इसके अंदर भी एससीसी ही आएगा। कौन आएगा, एससीसी। हाँ, उसके बाद में त्रिसमन्ताक्ष के बाद में कौन आ जाएगा, एकंताक्ष आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एकंताक्ष। आप साथ साथ में बना लो जिससे कि एकदम अच्छे से आपको याद भी रहे। हाँ, अगली हेडिंग क्या डाल ली, एकंताक्ष। एकंताक्ष, जैसे आपने माचिस की डिब्बी देखी है,
वो एकमताक्ष। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, दो जालक आ जाएंगे। दो कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो अपने एससीसी आ जाएगा और एक ईसीसी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एससीसी और एक आ जाएगा ईसीसी। उसके बाद में बात करें लास्ट कौन सा एकमताक्ष के बाद में तृणताक्ष हो जाएगा। कौन, तृणताक्ष। तृणताक्ष के अंदर भी सिर्फ एक आएगा, कौन, अपने एससीसी। कौन आ जाएगा, एससीसी। आप लोगों ने एक चीज देखी, यहाँ पे एससीसी है वो सबके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि वो बोलेगा कि जो सभी ब्रेवे जालकों के अंदर प्रेजेंट होता है, कौन होता है बच्चों, एससीसी होता है, अपने आध फलक वाला होता है, आध वाला होता है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं ना। हाँ, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे कंटिन्यू करें। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगला टॉपिक क्या करेंगे, अपने जो एकक कोशिका होती है इसके अंदर अवयव कणों की संख्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल की बात करेंगे कि इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एससीसी के अंदर कितने कोणों के ऊपर कितने क्या एटम्स हैं, कैसे क्या है। अब उनका विभाजन कर देंगे कि कितने भागों में कौन सा क्या डिवाइड हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसके बाद में आगे हेडिंग डालो, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। क्या हेडिंग डालोगे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। हाँ, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको नोट्स बनाने में कोई इश्यू नहीं हो। हाँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इतने में आप क्या है कि 10 सेकंड आगे भी निकाल सकते हो, या फिर आप 1.5 की स्पीड से देख लो जिससे कि एकदम अच्छे से टाइम बचता है। हाँ, आपने हेडिंग डाल ली होगी क्या, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे यूनिट सेल में क्या हो जाएंगे, कितने एटम्स हैं इनकी बात करेंगे। एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। अब देखो क्या बात करेंगे कि नंबर्स ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। एक बात बताइए, जैसे हमने देखा था घन, अपने क्यूब लिया था, उसके अंदर क्या था, जब सिंपल की बात की थी, सिंपल यूनिट सेल की, तो उसमें घन के जो कोने थे उन पे क्या थे, एटम्स प्रेजेंट थे। अब इसमें देखो जब घन लेंगे हम तो उसके जो कोने हैं, जैसे कि ये अपने मकान होता है घर में, तो जैसे कि जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मकान है उसके जैसी। तो इसका जैसे एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक ये, ऐसे टोटल कितने हो जाते हैं, 6। अब इसमें जैसे एक कोने की बात करेंगे ना इसकी, तो एक तो ये इसके साथ में टच में रहेगा, एक इसके और एक इसके। ऐसे ही हम 3D में बात करें तो पीछे भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको 3 कोने तो और दिख जाएंगे, एक इधर और एक इधर, लेकिन एक बीच में भी ऐसे होता है जो कि आप इमेजिनेशन करोगे 3D में देखोगे तब, है ना। तो एक ये, तो टोटल ये एक पार्ट है, कितने में डिवाइड हो जाएगा, 6 तो आपको दिख रहे हैं, 2 और पीछे और आगे एक और हो जाएगा। तो टोटल 1/8 पार्ट में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक कोना ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1/8 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, कोणों पे उपस्थित कणों का सहभाजन कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। आगे बात समझ में। ऐसे ही मैं बात करूंगा फलक की, जैसे कि एक फलक गई है, यहाँ पे लेते हैं एक फलक, एक साइड, मतलब घर में कोई भी मकान है उसकी एक दीवार ले लेते हैं हम। तो ये जैसे बोर्ड है, एक दीवार है, तो इसमें फलक का केंद्र क्या होगा, मतलब इसको आप क्या बोल दोगे, फेस बोल दोगे। यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है। अब ये एटम कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एक तो ये इधर वाला रूम, एक इसके पीछे वाला, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फलक के अंदर 2 भागों में। तो फलक मतलब फेस, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1/2। ये कौन था, कोना, किसका, घन का, कोने का सहभाजन, है ना। यहाँ पे साथ साथ में लिख लो। हाँ, कोर्स। हाँ, फलक की बात होगी। उसके बाद में जैसे बात करेंगे केंद्र, सेंटर की, तो ये अपना जैसे फलक था। अब उसके बाद में कोई मकान है, जैसे कि ये, इसके अंदर सेंटर कहाँ होगा, मकान के एकदम बीच में होगा। तो यहाँ पे तो बना नहीं सकते, लेकिन आपको इमेजिनेशन करना है कि जैसे एकदम बीच में है सेंटर के, केंद्र के, तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब एक मकान में एक ही केंद्र होगा बीच में। तो क्या इसको आप क्या बोल दोगे, केंद्र में उपस्थित कण का सहभाजन कितने में हो जाएगा, 1 में। काय या फिर बॉडी, इसको दूसरा नाम क्या बोल दोगे, काय, केंद्र। तो काय या फिर केंद्र क्या बोल दोगे, काय या केंद्र, केंद्र मींस सेंटर। तो इसमें उपस्थित कण कितने हो जाएंगे, कितने भागों में सहभाजन हो जाएगा, 1 भाग में सहविभाजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों लाइनें लिखा दूं, कोणों पर उपस्थित कणों का सहभाजन कितने पार्ट्स में, 1/8 में। उसके बाद में फलक पर उपस्थित क्या हो जाएगा, कण का सहभाजन 1/2। ऐसे ही काय केंद्र हो गया, या फिर उसमें उपस्थित कण है वो कितने में, सिर्फ 1 पार्ट में हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में आगे चलें। अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, एफसीसी के अंदर कितना है,
FCC में कितना है, BCC में कितना है ना। आगे बात समझ में, तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या हेडिंग डालोगे आप, सरल या आध एकक कोष्टिका में परमाणु। सरल मीन्स सिंपल, सरल, या फिर इस चीज का दूसरा नाम क्या है, आध। क्या नाम है, आध एकक कोष्ठिका में, किसमें, सरल या आध एकक कोष्ठिका में परमाणु कितने हो जाएंगे बच्चों। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें सहभाजन कैसे होगा, एक तो कोणे होंगे, कोणों का सहभाजन, और उसमें एक कोणा कितने में होता है, 1/8 में। तो यहाँ पे 1/8 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1/8 इंटू 8। तो यहाँ से आपकी एक चीज समझ में आ गई, देखो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो उपस्थित कण कितने हो गए इसके अंदर बच्चों, 1 हो गया। उसके बाद में देखो इसको ऐसे शॉर्टकट में आप क्या बोल देते हो, सिंपल मतलब SCC है ना, सिंपल का मतलब SCC है ना, सरल आध एकक कोष्ठिका। उसके बाद में अगले की बात करें फलक की, तो फलक को मैं शॉर्टकट में क्या बोल दूंगा, FCC। तो आपको एग्जाम में सिर्फ यही दिया होगा, फलक या फिर FCC। FCC के अंदर क्या बोल दोगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, कोणे है वो तो 1/8 में ही रहेंगे। उसके बाद में फलक के केंद्र पे और हो जाएंगे, कोणों के साथ साथ में क्या हो जाएंगे, फलक के केंद्र पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फलक का केंद्र मतलब एक फलक का वो कितने भाग में डिवाइड है, 2 में। तो यहाँ पे फलक के केंद्र पे मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, वैसे क्या लिख सकते हो, पूरा लिखते हैं ना, उपस्थित अवयव कणों की संख्या FCC। हाँ, इसके अंदर FCC में क्या लिख दोगे, 1/8 इंटू में क्या लिखोगे बच्चों, कोणों पर उपस्थित कण है ना, फॉर्मूला लिखो तब, कोणों पर उपस्थित कण, और प्लस में क्या हो जाएगा, एक फलक में जितने हैं 1/2 इंटू फलक पर उपस्थित कण है ना। तो क्योंकि वो 1/2 में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उसमें ऐड हो जाएगा। तो फलकों पर उपस्थित कण, यहाँ पे ऐसे लिख लो आप है ना, फलकों पर उपस्थित कण। तो यहाँ पे हम कैसे क्या निकालेंगे FCC के अंदर, ये 1/8 तो ऐसे कैसा हो जाएगा, कोणों पर कितने हैं, 8 ही है, तो वो हो जाएंगे प्लस में 1/2 इंटू फलक कितने हो जाते हैं इसके अंदर, आपको पता है एक के अंदर कितने फलक होते हैं, 6 फेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये इससे कट आउट होके और ये इससे कट आउट होके 1 + 3 कितना हो जाएगा, टोटल FCC के अंदर कणों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। ऐसे काय केंद्रित है उसके अंदर कितने हो जाएगी, मतलब BCC के अंदर, काय केंद्रित का मतलब क्या हो जाएगा, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है ना। तो BCC के अंदर कितना हो जाएगा, BCC में मैंने आपको क्या बताया, कोणों पर तो सभी में उपस्थित होते ही हैं, उसके बाद में एक जो केंद्र होता है उसके ऊपर भी क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। तो टोटल 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा, 1/8 इंटू कोणों पर उपस्थित कण है ना, कोणों पर उपस्थित कणों की संख्या, प्लस में क्या हो जाएगा, अपने केंद्र है उसके ऊपर उपस्थित कण है ना, प्लस केंद्र पर उपस्थित कण, और केंद्र पर कितना है 1, तो यहाँ पे मैं 1 मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। हाँ, केंद्र में या केंद्र पर उपस्थित कण। अब देखो आप क्या कर दोगे, 1/8 इंटू कोणों पे कितने 8 प्लस में 1, बस सिंपल हो गया। 1 इंटू 1 लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, बाकी मतलब तो एक ही है ना, ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितने हो गए टोटल BCC के अंदर, 2 कण हो गए, 2 कण हो गए, 2 पार्टिकल्स हो गए। हाँ, अब लास्ट में बात करें जैसे ECC की, किसकी बात करें, ECC की, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चले है ना। SCC के बाद में FCC और उसके बाद में BCC। हाँ, अब देखो लास्ट में किसकी बात करेंगे, ECC। ECC का मतलब क्या हो जाता है, अनंत केंद्रित फलक है ना, ECC एंड। हाँ, अनंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, अनंत ऐसे लिखते हो है ना, अनंत। इसको आप शॉर्टकट में क्या लिख दोगे बच्चों, ECC लिख दोगे, केंद्रित एकक कोष्ठिका। शॉर्टकट में क्या लिख दोगे, ECC। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे कि एकदम सिंपल है, कोणों पर उपस्थित है, उसके बाद में विपरीत फलक है उसके ऊपर उपस्थित कण, तो एक तो कोणे पे हो जाएगा, उसके बाद में एक फलक पे हो जाएगा, मतलब टोटल 2 फलक पे हो जाएगा ना, 1 + 1। तो ये 1/2 होता है एक फलक के ऊपर, तो डिवाइड होके कितने हो जाएंगे, इसके अंदर भी 2 पार्टिकल्स हो जाएंगे, 2 अवयवी कण हो जाएंगे। कैसे क्या होंगे, देखो 1/8 इंटू कोणों पर
उपस्थित अवयवी कण प्लस में क्या बोल दोगे, केंद्र के ऊपर ऊपरी मतलब विपरीत फलकों पे उपस्थित है ना, 1/2 मल्टीप्लाई विपरीत फलकों पर उपस्थित कण, क्या हो जाएगा, फलकों पर उपस्थित कण या फिर कुल कण। तो इसमें 1/8 इंटू में 8 रहेगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, दो विपरीत मतलब एक यहाँ पे और एक सामने, तो टोटल ये 2 हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे दोनों, ये भी कट गया, 1 + 1 मीन्स कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों के बात समझ में आ गई, सारे के सारे परमाणुओं की संख्या हमने क्या कर ली है, निकाल ली है। इसको मैं एक जगह आपको एक टेबल बना के वहां लिखवा देता हूँ, जिससे कि आपके एकदम याद रह जाए इजी से, है ना। आपको ये टेबल याद कर लेनी है, फॉर्मूला याद नहीं भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक टेबल बना लेनी है सुंदर सी, आपके जैसी एकदम। कैसी टेबल बनाओगे, आपके जैसी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक कोष्टिका हो जाएगी, कौन हो जाएगी, यूनिट सेल हो जाएगी। तो एक कोष्टिका को क्या बोल दोगे, यूनिट सेल बोल दोगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे या कणों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ एटम्स, कितने कणों की संख्या है, ये बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने बात की थी एचसीसी की, उसके बाद में बात की थी हमने एफसीसी की बात की थी, और एफसीसी के बाद में किसकी बात की थी हमने, बीसीसी की। किसकी बात की थी, बीसीसी की। और लास्ट में किसकी बात की है, ईसीसी की। तो एचसीसी के अंदर हमारे पास में सिर्फ एक कण था बच्चों, उसके बाद में एफसीसी में टोटल कितने थे, 4 थे, और बीसीसी के अंदर और अपने ईसीसी के अंदर दोनों में कितने थे, 2 थे, ठीक है। बीई में 2 और उसके बाद में एस में 1 और एफसीसी में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में देखो एकदम आगे चलते हैं अच्छे से। कर दी, ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गए एकदम रेडी। हाँ चलो फिर अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट आपको पूछ ले कि इसमें कितने कण हैं तो आपको बता देने हैं, या फिर यहाँ से नहीं आए तो क्रिस्टलों में जो अपने संकुलन बनते हैं, निबिड़ संकुलन, जिसको इंग्लिश में क्या बोल दोगे, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। देखो इसमें होता क्या है, क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन मतलब जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो किस तरह से किस व्यवस्था में एक दूसरे के पास में होते हैं, कितने कण उसके टच में है, ये चीज मतलब एकदम पैकिंग होती है उनकी अच्छे से कि स्पेस कम से कम रहे। तो इसी चीज को आप क्या बोल दोगे, क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। लिखो देखो, हाँ क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन, हेडिंग डालो, क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, है ना। संकुलन क्या बोल दोगे, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। यहाँ पे हेडिंग डालो, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। हाँ तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बता दिया, जो क्रिस्टल होता है उनके मध्य जो कण होते हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार है, कैसे है। तो इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, क्रिस्टल में कणों की ऐसी व्यवस्था जिसमें कणों के द्वारा अधिक स्थान घेरा जाए और क्या हो जाए, उनके मध्य स्थान है वो क्या हो, कम से कम हो, न्यूनतम हो। तो इस व्यवस्था को क्या बोल दोगे, निबिड़ संकुलन कह दोगे। क्या बात है, क्रिस्टलों में कणों की ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या हो जाएंगे, कण है वो क्या करेंगे, अधिक स्थान घेरेंगे और उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो, कम से कम हो, न्यूनतम हो। तो वो क्या बोल दोगे, इस व्यवस्था को आप निबिड़ संकुलन बोल दोगे। यहाँ पे डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने आपको बता दी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कणों में मतलब क्रिस्टल में कणों की ऐसी व्यवस्था जिसमें कणों के द्वारा अधिक स्थान घेरा जाए और उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो, कम से कम हो, न्यूनतम हो। इस व्यवस्था को आप क्या बोल दोगे, निबिड़ संकुलन बोल दोगे। आपने डेफिनेशन लिख ली होगी। अब इसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके जो टाइप्स हैं वो, कि कितने टाइप के हो जाते हैं ये संकुलन। और उसके बाद में 3D मतलब ये टाइप्स हो जाएंगे, 1D 2D 3D मतलब 3 टाइप के हो जाएंगे। और उसके बाद में इनकी व्यवस्था किस प्रकार होती है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि कौन सा टाइप किस में आता है। तो क्रिस्टल में निबिड़ संकुलन है, इनके प्रकार किसकी बात करोगे आप यहाँ पे, टाइप्स की। किसकी बात कर लोगे बच्चों, टाइप्स मतलब कितने प्रकार के हो जाते हैं। ये 3 टाइप्स के हो जाते हैं, 3 प्रकार के हो जाते हैं। अब 3 कौन कौन से प्रकार हो जाते हैं, यहाँ से अपने क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पुटअप हो जाएगा।
एक विमीय निबिड़ संकुलन हो जाएगा, जिसको आप क्या बोल दोगे, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। ऐसे ही द्विविमीय हो जाएगा, उसको आप 2D बोल दोगे, टू डायमेंशन। और तीसरा हो जाएगा त्रिविमीय, मतलब त्रिविमीय का मतलब क्या हो जाएगा, 3D डायमेंशन या 3 डायमेंशन। आगे बात समझ में 3D के अंदर। तो ये तीनों टाइप है, मैं आपको 1 बाय 1 लिखा देता हूँ और उसके बाद में सारे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा ए पे कौन, एक विमीय। कौन आ जाएगा बच्चों, एक विमीय। एक विमीय को आप इंग्लिश में क्या बोल दोगे, 1 डायमेंशन। क्या, 1D। यहाँ पे मैं लिख दूं 1D। क्या हो जाएगा बच्चों, 1D। एक विमीय का मतलब क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, ठीक है, निबिड़ संकुलन को बोल दोगे। उसके बाद में बी पे कौन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक विमीय तो आगे आ जाएगा द्विविमीय। द्विविमीय जिसको आप क्या बोल दोगे, 2D। क्या बोल दोगे, 2D। ऐसे ही थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, अपने 3D आ जाएगा, त्रिविमीय। क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिविमीय आगे संकुलन। क्या हो जाएगा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसको आप क्या बोल दोगे, 3D। इंग्लिश में क्या बोल दोगे, 3 डायमेंशन। यहाँ पे आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तीनों के तीनों टाइप हैं, वो हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में डायरेक्ट, इसलिए आपको ध्यान से समझना है बिना कोई गलती के। हाँ देखो, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको क्या करवाऊंगा, एक विमीय है उसकी बात करूंगा। एक विमीय निबिड़ संकुलन, आप हेडिंग डालो, एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय मतलब क्या हो जाएगा, निबिड़ संकुलन की इसमें किस प्रकार की व्यवस्था होती है। निबिड़ संकुलन की इस व्यवस्था में आप क्या बोल दोगे, जो अवयवी कण होंगे वो एक दूसरे के संपर्क में तो होंगे, लेकिन उनकी पंक्ति कितनी रहेगी बच्चों, एक ही पंक्ति रहेगी। क्या नाम दे रखा है, एक विमीय, मतलब उसमें पंक्ति कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी एक विमीय के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या बोल दूंगा, एक सिंपल सी लाइन कि निबिड़ संकुलन की इस व्यवस्था में अवयवी कण, क्या, अवयवी कण, अवयवी कण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास में तो होंगे। क्या हो जाएंगे, अवयवी कण एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, है ना, एक दूसरे के पास में रहेंगे, एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए क्या करेंगे, रहते हुए एक पंक्ति का निर्माण कर लेंगे ना, एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाएंगे। रहते हुए क्या हो जाएंगे, एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाएंगे। रहते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाएंगे। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, है ना। अब कैसे हो जाएंगे एक पंक्ति में व्यवस्थित, जैसे मैं आपको अभी बता दूं। यहाँ पे देखो, जैसे एक कण ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, इसके बीच में स्पेस एकदम कम रहेगा, दूसरा पार्टिकल, तीसरा, चौथा, मतलब ऐसे सब क्या रहेंगे, एक पंक्ति में रहेंगे। सपोज कि मैं इनमें से किसी भी एक पार्टिकल को उठा लेता हूँ, जैसे कि ये पार्टिकल मैंने उठा लिया, कौन सा, ये पार्टिकल। अभी देखो इसका भी साफ कर देते हैं, आपको अलग से शो कर देते हैं। जैसे कि मैंने ये पार्टिकल उठा लिया, ठीक है। अब ये कितने दूसरे पार्टिकल से मतलब टच में है, तो एक तो आप इधर वाला बोल दोगे सर, ये वाला, एक और एक ये वाला, टोटल कितने पार्टिकल हो जाएंगे, एक ये और एक ये, मतलब दोनों के टच में रहेगा। तो इसमें पार्टिकल कितने रहेंगे टच में, 2 रहेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड हो जाएगा कि सर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, समन्वय संख्या बोल दोगे। जितने कणों से मतलब वो दूसरे, एक कण अपने आसपास जितने दूसरे कणों से मतलब टच में रहेगा, उसी को आप क्या बोल दोगे, समन्वय संख्या बोल दोगे। उसकी डेफिनेशन में मैं अभी आपको बता देता हूँ जस्ट 1 मिनट में। लेकिन आपको इतना समझना है कि एक विमीय निबिड़ संकुलन है, उसमें Cn कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, जितने कणों से वो मतलब टच में है, उनके साथ में संपर्क में है, तो 2 कणों से। तो यहाँ पे Cn कितनी हो जाएगी बच्चों, चलो मैं रेड मार्कर को रखता हूँ क्योंकि इससे दिखता नहीं है आपको। तो यहाँ पे Cn कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। Cn का मतलब क्या हो जाता है, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या की डेफिनेशन भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि एक कण अन्य जितने कणों से संपर्क में रहता है वो उसकी क्या हो जाती है, अपने समन्वय संख्या हो जाती है। बाकी आप लोगों को मैं लिखवा दूं, आप क्या लिखोगे, समन्वय संख्या की डेफिनेशन लिखोगे, परिभाषा।
क्या निबिड़ संकुलन में एक अवयवी कण जितने अधिकतम दूसरे अन्य अवयवी कणों से संपर्क में रहता है वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, CN कहलाता है। लिख लिया आपने, डेफिनेशन नहीं लिखी है तो पीछे रिवर्स करके देख लो, आपको लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे जैसे कि हम द्विविमीय की, उसके बाद में त्रिविमीय की। आज हम इस वीडियो में कहां तक करेंगे बच्चों, सिर्फ 1D तक ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अभी तक कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और इनके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम में हमारे ऐप का लिंक दे रखा है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पे आपको सारे के सारे नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।